बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। मैं इस वक्त मौजूद हूं तोरखम बॉर्डर पर, जहां पर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो यहां पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और ईद का मौका है। इस पर मुसर्रत मौके पर सब लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी ईद को कुर्बान करते हैं, अपनों के साथ खुशियों को कुर्बान करते हैं और यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर वो अमन के लिए मौजूद होते हैं। इन्हीं की ड्यूटियों की वजह से, इन्हीं की तनदही की वजह से हम पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पर ईद मनाते हैं। जब भी बॉर्डर पर हालात जैसे भी हों, ये यहाँ मौजूद रहते हैं और इन्हीं की वजह से हम पुरअमन तरीके पर मौजूद होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राद आलम साहब। क्या कहते हैं, ईद है और सब लोग ईद घरों में मना रहे हैं, आप ईद इधर मना रहे हैं? बस सर ड्यूटी है ना, ये ईद है, हमारा इधर भी अच्छा गुजरते हैं, घर वाले उधर खुश है, इधर हमारा है ईद, इसकी वजह से कि हम इधर ड्यूटी देता है ना, घर वाले महफूज है, कोई टेंशन नहीं है, बस हम इधर खुश है। घर वाले याद तो आते हैं? याद तो आते हैं, ईद तो दिन है तो बस इधर तो कोई रहना चाहता है, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। अभी ये बताएं कि यहाँ तो जिस पोजीशन पर आप मौजूद हैं, ये सामने जितने भी पहाड़ हैं ये अफगानिस्तान के, तो आपकी यहाँ पर पोजीशन होती है, यहीं पर आप होते हैं, पूरा जो सेटअप आपका यहाँ पर बना हुआ है? सारा सेट हमारा इधर है, बस हमारा इधर नमाज भी होता है, खाना भी होता है, बड़ा खाना भी होता है, ये हमारा घर है, ये पुल जो है ना ये हमारा घर है, सारा हम भाई भाई है। कब जाते हैं आप ज़्यादातर? ज़्यादा 2 महीने 15 दिन इस तरह जाते हैं। अच्छा। और ईद आज याद तो आती होगी कि अगर यही ईद यहाँ की बजाय अपने बच्चों के साथ होती, ये गोश्त हो, ये सीख हो, ये कबाब वगैरह अपने बच्चों के साथ खाते तो मज़ा कैसा होता? मज़ा तो है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बात इनकी बजा है कि ये इनकी ड्यूटी है और ये यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो उसकी वजह से हम वहाँ पर अमन में होते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर खाने पकाने का क्या सिस्टम होता है ईद में? खाने पकाने का सिस्टम इधर ईद के दिन बड़ा खाना होता है, नमाज भी होता है, बस 3-4 डिशें बनाते हैं, सारा सिस्टम इधर एवन है। गोश्त की कोई किस्में इसमें ख़ास बनती हैं, कोई हाँ। गोश्त टिक्के शिके? हाँ, गोश्त बनते हैं ना, इधर बनाया है। वैसे यहाँ वो माहौल मिल जाता है कि जो घर में आपको मिलता है? यहाँ घर से भी अच्छा मिलता है, ये माहौल घर से भी अच्छा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ इनको ऐसा माहौल मिलता है कि घर से भी अच्छा होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अपनों के साथ ईद मनाने का मज़ा होता है। लेकिन अगर ये अपनों के साथ ईद मनाएंगे तो फिर हम उस तरह ईद नहीं मनाएंगे जिस तरह हम मनाते हैं, हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगे। ये यहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद होते हैं, ये यहाँ पर ड्यूटियाँ देते हैं, ये दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देते हैं, तो हम वहाँ पर चैन से सोते भी हैं, चैन से उठते भी हैं, चैन से ईदें भी मनाते हैं, चैन से खुशियाँ भी मनाते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद से भी हम बात करेंगे कि मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं, मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबहार साहब के साथ। आप बताएं गुलबहार साहब, ईद कैसी होती है? अपनों के बगैर यहाँ पर ईद मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को अपनी तरफ से ईद मुबारक देना चाहता हूँ। इसके अलावा हम ईद बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और कोई महसूस नहीं हो रहा है कि हम घर से बाहर हैं, बल्कि पोस्ट ये मुल्क मेरा अपना घर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं ईद के रोज़ अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इन्हीं जज्बों की वजह से आप यहाँ पर सिक्योरिटी देते हैं, हम वहाँ पर पुरअमन बैठे होते हैं। ये बताएं, कुछ तिक्के शिक्के कुछ यहाँ पे बनते हैं नहीं बनते? बनते हैं और इसको हम बड़ा खाना कहते हैं। रूटीन के मुताबिक हम वैसे भी प्रोग्राम बनाते हैं, माशाल्लाह फौज की तरफ से जो हमें राशन मिल रहा है, खूबसूरत मिल रहा है, और फिर साल में जो मखसूस दिन होते हैं, खुशी वाले दिन होते हैं, तो हम उसको बड़ा खाना कहते हैं। तो बड़े खाने में हम मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जवान इकट्ठे मिलकर रफीसर के साथ खाते हैं। बिल्कुल, आप जवानों की वजह से हम वहाँ पर सुकून में होते हैं और आपकी ईद आपको भी मुबारक हो और आपकी तरफ से हमारे देखने वालों को भी मुबारक हो। थैंक यू।
ताज मोहम्मद साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, ईद किस तरह मनाते हैं। आपकी ड्यूटी है यहाँ पे और आज ईद का दिन है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आज ईद का दिन है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपने भाइयों के साथ, अपने ऑफिसरों के साथ ईद मनाते हैं। हम बहुत खुश हैं। घर वालों के साथ ईद मनाने का मज़ा और यहाँ पर ईद मनाने का मज़ा कैसा? जी बिल्कुल, घर पे ईद मनाने का कोई और मज़ा है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का कमी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ऑफिसर हमें किसी चीज़ का भी कमी नहीं देते हैं। हम यहाँ पे खूब खेलते हैं, खूब इंजॉय भी कर लेते हैं और ईद भी मना लेते हैं। ना ये बताएं, वो तिक्के कबाब सीखें वो वाला मज़ा यहाँ पे होता है? जी बिल्कुल, हर जगह का अपना अपना मतलब रिवाज होता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाना होता है, बड़े खाने में सब कुछ भी होता है। ड्यूटी के हवाले से बताएं, इस वक्त आपकी ये आप किस पोस्ट पे जो खड़े हैं सामने, यहाँ पर क्या कहते हैं कि सामने अफगानिस्तान का जो इलाका है और यहाँ पर आपकी ड्यूटी यहीं पे होती है? जी बिल्कुल, हम इस पे फ़ख्र कर लेते हैं क्योंकि हम मुल्क की खिदमत कर लेते हैं और यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं होते क्योंकि हम इस पर फ़ख्र कर लेते हैं। सिर्फ हम लोगों को आवाम की सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें आवाम की सपोर्ट चाहिए। आवाम की मुकम्मल सपोर्ट इनके साथ रही भी है और हमेशा आवाम ने इनके साथ शाना बशाना खड़े होने के ना सिर्फ कहा है बल्कि हमेशा वो इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपने शहरों में, अपने घरों में सुकून से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, सुकून से ईदें भी मना रहे हैं और सुकून से अपना वक्त गुजार रहे हैं। एक और फौजी के पास जाते हैं। अली भाई, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक सर। ये बताएं कि ईद का पहला दिन है, ईद मना रहे हैं, क्या तासुरात हैं? बच्चों से दूर हैं, यहाँ पर ईद कैसी है? सर हम इधर बहुत अच्छा ईद गुजार रहे हैं, हमारा जवान भी इधर अच्छा गुजार रहे हैं, हम भी अफसर्स भी हमारे साथ है, ये भी अच्छा गुजार रहे हैं। हम खुश है कि हम पाकिस्तानी है। हम सारे पाकिस्तानों के लिए ईद मुबारक पेश करता है कि हम इधर सिक्योरिटी करता है, वो उधर ईद मना रहे हैं। ये बताएं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आपकी सिक्योरिटी की वजह से ही वहाँ पर लोग ईद मनाते हैं, ईदगाह जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, क्योंकि आप सरहदात के मुहाफ़िज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बताएं कि ईद बच्चों के साथ हो वो कैसी होती है और यहाँ पे कैसी होती है? सर ये तो ठीक है, लेकिन घर में बहुत मज़ा करते हैं, लेकिन हम इधर पहले मुल्क के दिफा करने ना, बाद में घर है, लेकिन हम खुशी से इधर ड्यूटी कर रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, खुशी इधर भी महसूस हो रहा है, ज़्यादातर महसूस हो रहा है क्योंकि हम पाकिस्तानी फौजी है ना, हम इधर ड्यूटी कर रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं। सैफुल अमीन साहब से बात करेंगे। सैफुल अमीन साहब बताएं कि आज ईद है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक। यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं बच्चे, ईद घर कैसे? जी बिल्कुल, ये पोस्ट भी जिधर हम ड्यूटी दे रहे हैं तो एज ए डिपेंडर हमारे यहाँ पे ड्यूटी है, तो हम भी इसी तरह महसूस कर रहे हैं जिस तरह बंदा घर में महसूस करता हो। और ड्यूटी है, ड्यूटी फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो बिल्कुल आपके इसी फ़र्ज़ की वजह से हम वहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, बड़े अपने त्यौहार, मज़हबी त्यौहार हो या निजी त्यौहार, निजी हमारी तकरीबात हों, बड़ी खुशी से मनाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर बॉर्डर संभाला हुआ है। लेकिन ईद में यहाँ पर ज़िबा मिबा ये वो सब कुछ होता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो इसी तरह होता है, जो हमारी रूटीन होती है यहाँ पे। तो पहले तो सुबह की नमाज़ पढ़ के, फिर उसके बाद ईद की तैयारी, फिर ईद का नमाज़ पढ़ के, फिर अपने जो साथी होते हैं उससे मिलते हैं ईद पे, और इसके बाद हमारा बड़ा खाना होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बनती हैं और बहुत अच्छा हम एंजॉय कर लेते हैं। टिक्के कबाब वगैरह ये बड़े खाने में होते हैं? ये तो है हमारा यहाँ पे रोस्ट और इस तरह चावल गोश्त, तो साथ में कस्टर्ड वगैरह। यहाँ का रोस्ट बड़ा मज़े का होता है क्या? जी बिल्कुल, हमारे बंदे बहुत ट्रेन होते हैं और इसके लिए ये चीज़ें बनाना बहुत इजी होता है, कोई वो नहीं होती। माहौल बिल्कुल घर जैसा होता है। जी बिल्कुल,
इसी तरह ही है, जितने भी हमारे यहाँ पे भाई होते हैं तो हम इस तरह ट्रेन भी होते हैं और हमें ये सिखाता भी है, क्योंकि हमारे साथ ना बहन होता है, ना भाई होता है, ना माँ होती है, ना बाप होता है। तो हम अपना फैमिली खुद बनाते हैं। हर इलाके के लोग होते हैं यहाँ पे, तो हम उसके साथ इसी तरह रहते हैं जिस तरह बंदा हम एक घर जैसा माहौल बना लेते हैं। जी बिल्कुल, घर जैसा माहौल बना देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जब ये घर जैसा माहौल बनाते हैं, हमारी जितने भी साथियों से बात हुई है, जितने भी फ़ौजी भाइयों से बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर हमें जो माहौल मिलता है वो बड़ा अच्छा मिलता है और इस माहौल में हम महसूस नहीं करते कि हम अपने घर से दूर हैं, बल्कि हमें और जज्बा मिलता है। मज़ीद हम जो खिदमत में लगे हुए हैं, जो कौम की खिदमत यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा जज्बा मज़ीद बढ़ता है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि उनको ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसा सब कुछ दिया जाता है कि घर जैसा माहौल होता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मज़ीद फ़ौजी भाई हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं आप, आपकी ईद कैसे गुजर रही है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ईद गुजर रही है और ये कमी महसूस नहीं होती कि हम घर से दूर हैं। इधर हम सब भाई इकट्ठे खैर खुशी से, और हमारे ऑफिसर भी हमारे साथ शरीक होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर बड़े खाने का बड़ा जिक्र होता है, बड़े खाने में कुत्ती के कबाब ये सब कुछ होता है? होते हैं सर, सब कुछ होता है। सब कुछ होते हैं सर। और जो तिक्के कबाब आप घर में खाते हैं उसका मज़ा होता है कि इसका? इधर सर, इधर मज़ा होता है। इधर सर। जी आप बताएं, क्या कहते हैं, किस तरह ईद यहाँ पर गुजारते हैं आप? और अपनों से दूर होते हैं, लेकिन माहौल कैसा होता है? माहौल सही है बस सर। अच्छा होता है। हाँ, सही है सर। ये अभी एक बकरा यहाँ पे हलाल किया है, इसके कुत्ती के शीके क्या बनाए? बस मज़ेदार पकाते हैं और लंगर मंगर भी है, लंगर वाला। हाँ, रोश मोश बनता है? रोज हर चीज़ बनता है। माहौल घर वाला होता है। हाँ, घर वाले। थैंक यू। जी ईद के पुरमसरत मौके पर जहां पर आपने देखा कि यहां पर फ़ौजी भाई जो हैं अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं, और इन्हीं की इन ड्यूटियों की वजह से हम अपने अपने घरों में महफूज हैं, अपने अपने घरों में पुरअमन तरीके से ईद मना रहे हैं। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर फ़ौजी भाई जो हैं किस तरह ईद मनाते हैं। किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि उसके लिए घर वाला माहौल जो है वो ज़रूरी है। सबका जज्बा यही था कि हमें यहाँ पर घर का माहौल है, और यही खुशी और यही इनकी ड्यूटियाँ जो है वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है।